Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Naaz Arora. So today I'm here to tell you guys how I accidentally became a blogger. एक accidental एक गलती मेरा करियर बन गया. So आज I'm going to share my blogging story with you guys. If you're interested, please continue watching this video, guys, and please press on the bell icon so that you get notified whenever my videos are there. And obviously, you have to subscribe for that, so please subscribe as well. So without wasting any time, I will be telling you my blogging story, that how an accident became my career. So guys, my blogging की journey started somewhere around 2015. मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया था अराउंड 2014. एंड उसके बाद दोबारा गेन भी किया, ऐसा नहीं है. बट मैं हमेशा ही फैशन में इंटरेस्टेड थी एज अ करियर. Fashion was always something I was very passionate about, okay? But because of being a certain size, as a kid आप में हमेशा उतना confidence नहीं होता कि आप तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट स्टिल वो एक करियर नहीं बन सकता. एंड बहुत टाइम सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, देयर इज सो मच प्रेशर इंडियन सोसाइटी में. मैं ये चीज़ तो विल टेक मी टू अ डिफरेंट टेंजेंट अगर मैं इस पर बात करने में आई. लेकिन बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी फैट, मेरे को लोग एज अ फैशन आइकन नहीं देख पाते थे. तो मैंने आई फ्रॉम an extra large size, I came to a extra large थी मैं, double XL, okay? So from a double XL I came to an L size, which was quite a transformation. दो sizes Indian size में कम होना बहुत बहुत बड़ा बात होती है. मतलब everybody started noticing कि यार, you know, suddenly this round ball became this girl and people started noticing. I started getting attention in my college, जो मेरे को कभी भी नहीं मिली थी दो सालों में. So I don't know, obviously when there तब उतना plus size brands वगैरह कुछ नहीं आते थे. Even your basic Zara never had a proper XL size. मतलब it was, मतलब मेरे पेरेंट्स को तो कपड़े सिलवाने पड़ते थे मेरे. बहुत बारी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि उनके पास इंडियन वेयर वो मुझे डलवाते नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पे सूट नहीं करता था. आई डोंट नो, उनको लगता था ऐसा कि क्या है. आई डोंट वांट टू गो इन टू द डीप डिटेल. सो आई लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट. तो बाय थर्ड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वेयरिंग गुड क्लोथ्स. आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन फैशन बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो मैंने धीरे धीरे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे ही पब्लिक कर लिया. तब इंस्टाग्राम बहुत न्यू था. इट वॉजंट लाइक द इट थिंग. फेसबुक वॉज ऑलरेडी देयर. इंस्टाग्राम वॉज अ न्यू ऐप पिकिंग अप स्लोली स्टेडली एंड ऑल दैट. मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया. मेरा अकाउंट पहले से भी था, बट वो कभी पब्लिक अकाउंट नहीं था. तो होंगे उसमें कोई 100-200 लोग होंगे उस टाइम. आई थिंक 150 फॉलोअर्स थे. वही जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जिनको आप फॉलो करते हो वही आपको फॉलो करते हैं. तब कोई पब्लिक अकाउंट नहीं होता था एज सच. सो इवेंचुअली लाइक 2015 एंड में ना मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया, जस्ट बिकॉज मुझे अपना ऊटेड पोस्ट करना अच्छा लगता था. मैं रोज़ कॉलेज जाती थी अच्छे से तैयार होके, अपने आउटफिट की फ़ोटो लेनी मैंने, और फिर कभी कभी आउट ऑफ नोवेयर मैं वो फोटोज शेयर कर देती थी, और मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर लिया. एंड बाय 2015 एंड मैंने एक पब्लिक अकाउंट बना लिया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें नए बिकॉज दैट टाइम इतना कोई रीच या कुछ नहीं होता था. इट वॉज अ बेसिक app where people used to share their pictures, so instant photos share kar di and all that. It was more like a Facebook with your friends on it, but no other news, just photographs on it. So that was the thing. That's how I started putting pictures on Instagram. By 2016 I saw this blogger जो आज बहुत फेमस है, दैट बोहो गर्ल. तो मुझे लगा यार ये फ़ोटो शेयर करना ना शायद एक प्रोफेशन है, बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो शी स्टार्टेड अर्निंग मनी थ्रू शेयरिंग पिक्चर्स एंड स्टफ. तो आई थॉट कि इफ शी कैन डू इट, शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर, सो आई कैन ऑल्सो डू इट. So I was around what, I think 21 that time,
एंड मैंने भी ऐसी फोटोज आउट ऑफ नोवेयर डालना शुरू कर दिया. लाइक आई मस्ट बी 2020 अराउंड दैट टाइम. आई स्टार्टेड पोस्टिंग फोटोज धीरे धीरे. मतलब बहुत स्लोली स्लोली उस टाइम भी ग्रोथ पॉइंट 2000. अच्छा, when I touched the 10,000 milestone in 2016, it was a new high. Like people started noticing me in my own city. Chandigarh is a small city, but it's like a good city. यहाँ पे it's people when they start knowing you, because it's a small city. अब जल्दी people start knowing you if you are somebody famous. But us time it was a big thing because 2016 not everybody was into social media. Social media became more trending in 2017, 18, 19, later on years. मतलब that particular year probably it was picking up pace. So 10,000 followers hit किया मैंने 2016 में. So I realized there is thing called blogging. मतलब ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं. दो इट इज़ नॉट ब्लॉगिंग. जो मैं कर रही थी उस टाइम पे वो इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉज नेवर अ ब्लॉगर. ब्लॉगिंग के लिए मैंने अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई. यही गूगल सर्च करके खुद ही बना ली. सो एक्सीडेंट मेरा कि मैंने नॉर्मली अपना पतले होके फ़ोटोज़ डालनी शुरू की. वो एक्सीडेंट मेरा आज के टाइम पे मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है. I'm a full-time blogger. Now I've started with YouTube, so I'm a full-time YouTuber. मेकअप आर्टिस्ट तो मैं हूँ ही. मैंने मतलब मेरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कहता है आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट. मैंने 2 सर्टिफिकेशंस लिए हैं. इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी ली है मेकअप के लिए. सो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी बिग थिंग दैट इंस्टाग्राम बिकेम माई प्रोफेशन. एंड मुझे धीरे धीरे ना छोटे छोटे असाइनमेंट्स आने लगे जिसमें मुझे एक्सचेंज में बार्टर जिसे हम कहते हैं, एक्सचेंज में कभी कोई जुत्ती आ जाती थी एक फ़ोटोशूट के एक्सचेंज पे, कभी कोई नेक पीस आ गया, कोई इयररिंग्स आ गए. मतलब बिगिनिंग में तो कपड़े भी नहीं मिलते थे. सो अपने ही कपड़े जो मेरे पुराने होते थे मैं उसी को इन्वेस्ट करती थी. या कभी पेरेंट्स जैसे ले देते हैं शॉपिंग पे जाते हैं दैट टाइम, बिकॉज आई वॉजंट अर्निंग थ्रू ब्लॉगिंग. तो मैं खुद का नहीं ऑब्वियसली. एंड आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट. इतना नहीं अर्निंग थी ऑब्वियसली. सो मैंने ऐसे छोटे छोटे बार्टर पे मैंने काम करना शुरू कर दिया. देन इवेंचुअली बाय 2018 ब्रांड स्टार्टेड. 2017 ब्रांड स्टार्टेड पेइंग मी. 2017 के एंड में थोड़ा थोड़ा छोटा, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स. आई एम नॉट going to specify what brands, but 2017 end तक brands started paying very little, like 2,000, 4,000, that kinds. In 2019, I hit 50K first, then I hit 70K by 2019, and I reached 100K. So that's how brands started noticing that in Chandigarh there's a influencer, because Chandigarh में बहुत limited influencers है जो 100K mark को touch करे हुए हैं. I think there are 3 to 4 influencers in total जो 100K mark पे हैं. So brands got more awareness about me कि हाँ यार there's this blogger in Chandigarh, and I was one of the pioneer bloggers in my city. I was one of the first 5 influencers. So वो बहुत मतलब अच्छा लगता है. मेरा गूगल सर्च पे भी नाम आता था. हर अभी मतलब अभी भी आता है बट तब आता था. सो ब्रांड्स यूज टू दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एज एन इन्फ्लुएंसर. सो मैंने धीरे धीरे ब्लॉगिंग को अपना फुल फ्लेज्ड करियर बना लिया. मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे कि स्टीव मैडन है, वोडाफोन है, चार्ल्स एंड कीथ है. ऐसे मैंने बहुत अच्छे लाइफस्टाइल, फैशन, मेकअप बेस्ड ब्रांड्स के साथ काम किया है. आई वर्क फॉर ऑडी, रेनो. ये मेरे कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया. सो इवेंचुअली ब्रांड स्टार्टेड पेइंग मी. मैंने अपने करियर को और सीरियसली लेना शुरू किया. मैंने फोटोग्राफर्स, वीडियो पीपल सब में इन्वेस्ट करना शुरू किया कि हाँ मेरा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आए. सो बेसिकली एक मेरा वेट लॉस और एक मेरा ये कोइंसिडेंटल इंस्टाग्राम शेयरिंग, मेरा ये एक्सीडेंट मेरी लाइफ का करियर बन गया, मेरा करियर बन गया. And today I am known as blogger Naaz Arora. So that's one term जो मेरे नाम के पीछे लगती है बहुत बारी, and people recognize me with that name. So I feel life is a little unpredictable. It has been little unpredictable for me. कि out of nowhere एक social media application is kind of my career.
जिसके थ्रू मैं ब्रांड्स से डील करती हूँ. ब्रांड्स मेरे में एज अ इन्फ्लुएंसर इन्वेस्ट करते हैं मनी बिकॉज दे फील कि हाँ यार, शी हैज़ द वर्थ, she is a great blogger and she needs, like, she has a good audience जो हमें conversions, like sales में convert होगा. So it felt very good, and this is how a little accident of mine, a little out of the way, out of the blue effort of mine became my full-time career. And today I am recognized as one of the top influencers in my Tri-City area, which is in itself a big deal. I've worked with great brands. I'm always going to be grateful for it. So here I just wanted to, this story I wanted to share because I want people to be aware, if I can do this, like if an accident can become somebody's career, I am sure there are a lot of things that you can do. And never give up on your dreams. Like you should always pursue them somewhere or the other. Fashion मेरा passion था, मेरी dream थी. So आज मुझे लोग as a fashion influencer, as a makeup artist, as a makeup influencer, lifestyle influencer जानते हैं, which in itself makes me so happy कि मेरा एक passion, मेरा career बन चुका है at this point of time. So I am really elated for this, and I hope you connected with my story somewhere. Yeah, so that's it for today, guys. It's a very simple, sweet video where I wanted to share how I entered this career, because I've never really come up on even on Instagram and told my story. So yeah, and that's it for today's video. If you like such content, please don't forget to hit that like button, comment down below, share this video, and subscribe to my channel. It would mean the world. Also, press that bell icon so that you get notified every time I post a video. See you soon. Much love.